अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए वीवर्स लाई हूँ एक और दिलचस्प स्टोरी। मैं आज आपको बताऊंगी एक लड़का अमजद, उसकी कहानी। अमजद अपने घर से रवाना हुआ है अपनी बहन के घर में कुछ सामान लेने के लिए और अपनी बहन से मिलने के लिए अपने बहन की तरफ रवाना हुआ है। उसका गुज़र वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वो निकल जाता है। उसका गुज़र सन्नाटे वाली रोड, सुनसान जगह पर से होता है जहाँ पर ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात होती है, बस सन्नाटा रोड होता है। क्योंकि उसकी बहन जो है वो किसी गांव की तरफ रहती है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बाज़ात लोग बाहर कम ही निकलते हैं सर्दी से बचने के लिए। अब एक बार क्या हुआ कि रास्ते में हो गई अमजद की गाड़ी ख़राब। वो था शाम 5 बजे का टाइम। अमजद की जब गाड़ी ख़राब हो गई तो वो काफ़ी देर तक रोड पे इंतज़ार करता रहा कि कोई आ जाए गाड़ी में, कोई मसीहा, तो चलो मैं उससे लिफ़्ट ले लूँ और मैं चला जाऊँ या गाड़ी सही करवा लूँ या कुछ उससे मदद ले लूँ। लेकिन क्या हुआ कि उसके पास तो कोई भी नहीं आया। उसने सोचा कि रात सर पर है तो अब मुझे रुकने के लिए कहीं कोई ठिकाना भी चाहिए, जबकि सर्दी बहुत है। सर्दी में बाहर तो इंसान नहीं रह सकता क्योंकि ऐसे तो गुजारा नहीं होता। तो अमजद चलता गया, थोड़ी आगे देखता है एक साइड पे, रोड के एक साइड पे कब्रिस्तान है। अब वो डर गया है कि कब्रिस्तान में तो कोई रिहाइश की जगह ही नहीं होगी, स्टे ही नहीं कर पाएगा वो। जब अंधेरा हुआ चारों तरफ तो उसने देखा कब्रिस्तान में एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आ रही है उसको, जिसमें से हल्की सी रोशनी जो है वो बाहर नज़र आ रही है। अमजद ने सोचा कि क्यों ना इस सर्दी से बचने के लिए मैं उस झोंपड़ी का रुख करूं, वहाँ पर जाकर देखूं, शायद कोई हो कि मेरी मदद हो सके और मैं एक रात आराम से गुजार लूं। अमजद निकल गया झोंपड़ी की तरफ। अमजद कब्रिस्तान में होता हुआ, कब्रों से बचता हुआ वो पहुंचा झोंपड़ी में। झोंपड़ी का उसने दरवाज़ा जब खटखटाया तो काफ़ी देर के बाद वहाँ से एक बुज़ुर्ग निकले। उनके उस बुज़ुर्ग के लंबे लंबे बाल थे और चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और जब उसने दरवाज़ा खोला तो अमजद ने इजाज़त ली कि क्या मैं आपके पास एक रात गुजार सकता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, सर्दी बहुत है, नाकाबिले बर्दाश्त, तो मुझे यहाँ पर एक रात जो है वो रुकने दें। उस बूढ़े ने कुछ भी नहीं बोला, बस उसको अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अमजद अंदर चला गया झोंपड़ी में। जब उसने देखा झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी, सिर्फ एक पानी का मटका रखा हुआ था और एक चारपाई बिछी हुई थी। अमजद जाता है, चारपाई पर बैठ जाता है। अमजद ने बूढ़े से काफ़ी बातें की, लेकिन बूढ़ा किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और वो आराम से अपने काम में मगन था। बूढ़ा कोई काम कर रहा था। बूढ़े ने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। बहरहाल अमजद को तो रात गुजारनी थी। अमजद ने जूते उतारे, चारपाई पर लेट गया। जब वो चारपाई पर लेट गया तो क्या देखता है कि बूढ़ा वहाँ पर है ही नहीं। उसने सोचा कि शायद उसकी आंख लग गई होगी और बूढ़ा जो है वो कहीं बाहर गया होगा। अब जब बैठकर देखा है तो क्या देखता है कि उसकी चारपाई के चारों तरफ जो थे खून के प्याले उबल रहे थे। वो डर गया। उसने क्या किया, अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसने क्या किया कि अपनी चप्पल उठाने के लिए वो जल्दी से ना चारपाई से नीचे उतरा अपनी चप्पल उठाने के लिए। जब वो चप्पल उठाने के लिए नीचे झुका तो क्या देखता है कि चारपाई के नीचे सर कटे हुए रखे हुए थे और वहाँ पर खून ही खून, बहुत सारा खून था। वो एकदम घबरा गया। वो घबरा गया कि अब क्या होगा, मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या ये कोई जिन भूत तो नहीं है जो बुज़ुर्ग है। अब वो बेचारा क्या करे। अब जहाँ वो कदम रखे बाहर जाने के लिए वहाँ पर खून खून आ जाए। उसने बचते बचाते कैसे भी वहाँ से भागा। जब वो भागा तो कब्रिस्तान की तरफ उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला, वो भागा। वहाँ एक दरख्त के साए में जाकर उसने थोड़ा सांस लिया।
जब वो अभी सांस ही ले रहा था कि उसको किसी के आने की आहट महसूस हुई, कि जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। उसको ऐसे फील हुआ। अब वो डरता डरता यूं उसने जब पीछे सर घुमाया